अब जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर बेटे हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह किस तरह से था। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में बेटे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। डिस्ट्रक्टिव मतलब कि मैं बात करता हूँ बेटे क्या कि मुझे अब क्या चाहिए, मुझे ना इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब, मुझे इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए। इंटेंसिटी मिनिमम का मतलब क्या है, इंटेंसिटी बेटे मिनिमम का मतलब क्या है। अगर मैं बात करता हूँ इंटेंसिटी मिनिमम, तो यहाँ मैंने डाल दिया बेटे इंटेंसिटी मिनिमम। ओके, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए बेटे अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए मिनिमम, तो इंटेंसिटी मिनिमम के लिए बेटे आपको इसको मिनिमम करना पड़ेगा। ये मिनिमम कब होगा, जब ये कोस फाई मिनिमम होगा। कोस फाई मिनिमम कब होगा, कोस फाई मिनिमम कब होगा बेटे, जब कोस फाई का वैल्यू कितना होगा बेटे, -1 होगा। कितना होगा, -1। अब कोस फाई का वैल्यू -1 होता है कब, कब कब होता है बेटे, ध्यान से सुन कब कब होता है। वो होता है तेरे पास किसके ऊपर, 180 यानी कि पाई के ऊपर, 3 पाई के ऊपर। देख किस किस के ऊपर होता है बेटे, पाई के ऊपर होता है, 3 पाई के ऊपर होता है, 5 पाई के ऊपर होता है, इस तरह से अप टू सोन। और अगर मैं बात करता हूँ जनरल, तो आता है आपके पास 2n+1 इंटू में पाई आता है। कितना आता है बेटे, 2n+1 इंटू में पाई आता है। अब अगर आप n का वैल्यू पुट करोगे 0, n का वैल्यू पुट करोगे बेटे 0, तो 2 इंटू 0 0 +1 इंटू पाई, तो कितना आंसर है बेटे, पाई आएगा। n का वैल्यू पुट करोगे 1, तो 2 इंटू 1 2 + 3 2 इंटू 1 2 + 1 कितना बनेगा 3, तो वो आएगा 3 पाई आ गया। n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा भाई साहब, 5 पाई। 2 इंटू 2 4 + 1 5, तो कितना बना बेटे, वो 5 पाई। इस तरह से क्या, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। क्या गया तेरे पास, जनरल फॉर्मूला आ गया। अब मुझे चेक करना है कि अगर फाई का वैल्यू 2n+1 फाई है, तो मेरे पास जो इंटेंसिटी आती है ना वो मिनिमम आती है, यानी कि मुझे कम से कम सुनाई देगा। क्या देगा भाई साहब, कम से कम सुनाई देगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि पाथ डिफरेंस क्या बनने वाला है। आपको मालूम है क्या कि जो पाथ डिफरेंस है और जो फेज डिफरेंस है उसमें रिलेशन ये है। तो फाई क्या तेरे पास यहाँ फेज है बेटे, तो जनरल फेज कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2n+1 इंटू में पाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ना केवल पाई पाई को काट देगा, तो यहाँ से भाई साहब तेरे पास ना जो डेल्टा x आएगा, यानी कि जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2n+1 इंटू में λ/2, 2n+1 इंटू λ/2। अब जैसे ही तू भाई साहब क्या करने वाला है, जैसे ही तू n का वैल्यू 0 पुट करेगा, तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा λ/2। n का वैल्यू 1 पुट करेगा तो पाथ डिफरेंस आएगा 3 λ/2। n का वैल्यू 2 पुट करेगा तो पाथ डिफरेंस आएगा 5 λ/2। इस तरह से करते करते कहाँ जाएगा बेटे, 2n+1 इंटू में λ/2। कितना आएगा, 2n+1 इंटू में λ/2। यानी कि अगर इस वाली वेव में और इस वाली वेव में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का हो, 3 λ/2 का हो, 5 λ/2 का हो, या फिर 2n+1 इंटू λ/2 का हो, तो उस टाइम जो इंटेंसिटी होने वाली है बेटे वो क्या होने वाली है, मिनिमम होने वाली है। क्या होने वाली है बेटे, मिनिमम होने वाली है। ठीक है, इमेजिन कर कि ये तेरे पास एक सोर्स है, ये भी तेरे पास क्या बेटे एक दूसरा सोर्स है। ये चला 4 लैम्डा, ये चला बेटे कितना 5.5 लैम्डा। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस चेक करूं तो तेरे पास कितना है बेटे, वो आएगा 1.5 लैम्डा। 1.5 लैम्डा मतलब 3/2 लैम्डा। तो इसका मतलब ये हो रहा होगा बेटे क्या, कि इस वेव की इस वाले पॉइंट पर एक वेव की जो क्रिस्ट होगी ना और दूसरी की जो ट्रफ होगी वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, तो वहां पे जो एम्पलीट्यूड बनेगा ना वो कितना बनेगा भाई, A1 - A2 बनेगा। कितना बनेगा, A1 - A2 बनेगा। अगर एम्पलीट्यूड घट रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो डेफिनेटली इंटेंसिटी भी क्या होगी बेटे, कम होगी। क्यों, क्योंकि जो इंटेंसिटी है ना वो ए नेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ए नेट कम हो रहा है तो ऑब्वियस बात है इंटेंसिटी भी तेरी क्या होने वाली है भाई साहब, कम होने वाली है। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ एम्पलीट्यूड का, इस एम्पलीट्यूड का। तो कोस फाई जो होगा बेटे वो अगर -1 है, मतलब फाई इनमें से कोई भी टर्म हुई, फाई आपके पास इनमें से कोई भी टर्म हुई, तो यहाँ पे कितना आ जाए बेटे, वो माइनस क्या आ जाएगा। माइनस आते ही यहाँ पे कितना बन जाए बेटे, माइनस बन जाएगा। कितना बनेगा, माइनस। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ए नेट कितना आएगा बेटे, ये आएगा A1 - के। जब A1 = A2 = A होगा तो उस टाइम जो ए नेट होगा ना वो कितना बने बेटे, A - A। कितना आंसर आ तेरे पास, 0 है। यानी कि वहाँ पे इंटेंसिटी आपको दिखाई नहीं देगी। इंटेंसिटी मतलब क्या है, वो 0 बन जाएगी। तो जब इस तरह से इंटेंसिटी 0 होती है ना, उसको अपन बोलते हैं क्या बेटे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सिमिलरली जो आई नेट होगा इस वाले फॉर्मूले से ये बना -1, तो माइनस यहाँ पे आए बेटे, माइनस आ गया यहाँ पे, तो बना वो I1 + I2 -2 √I1 I2 √I1 I2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे बेटे, आ जाएगा माइनस के, कितना आ जाएगा माइनस के। फिर से वही कहानी भाई साहब कि अगर I1 बराबर I2 बराबर I है तो I नेट बनने वाला है बेटे किसके बराबर, दिस माइनस दिस। तो जो I नेट बनेगा वो तेरे पास कितना बनेगा बेटे, 0 बनेगा। कितना बनेगा, वो 0 बनेगा। और वो बन भी रहा है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर दोनों का एम्पलीट्यूड जो है, इस वाले सोर्स का एम्पलीट्यूड है और इस वाले सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है, दोनों को अगर मैं 0 कर दूँ ना, तो जो तेरे पास इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 0 आ रही है। और वो होता भी है क्यों, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। जबकि तेरा आंसर कितना आ रहा है भाई साहब, वो 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस चीज़ से मुझे ये डिस्कस करके पता चलता है क्या, अब ये मेरे किसी काम का है नहीं है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ बेटे, ठीक है। चलिए जी, अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास ना जब वेव कंबाइन होती है तो वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, ठीक। तो अगर मान ले तेरी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम हो रही है, तो उसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो उस टाइम बेटे जो फाई आता है वो कितना आता है बेटे, वो आता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह चलता चलता 2n पाई। सिमिलरली जो पाथ डिफरेंस आता है, ये तेरा फेज डिफरेंस था, जो तेरा पाथ डिफरेंस आता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा अप टू सोन कितना था बेटे, वो आता है n लैम्डा के बराबर। सिमिलरली और जो तेरे पास ए नेट बनता है वो कितना बनता है बेटे, A1 प्लस में A2, ठीक है। बहुत बढ़िया, A1 प्लस में A2 बनता है। और सिमिलरली जो तेरे पास आई नेट बनता है वो कितना बनता है बेटे, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया। सिमिलरली जब तेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव मतलब कि जब तेरे पास इंटेंसिटी मिनिमम होती है, तो उस टाइम बेटे जो फाई होता है वो होता है तेरे पास कितना होता है, कितना था भाई तेरे पास, पाई, 3 पाई, 5 पाई अप टू सोन चलते गए कहाँ तक बेटे, 2n + 1 इंटू में पाई तक। सिमिलरली जो तेरे पास पाथ डिफरेंस होगा दो सोर्स के बीच का वो कितना होता है, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 अप टू सोन कितना बनता है बेटे, 2n + 1 इंटू में λ/2 बन जाता है। और जो तेरे पास ए नेट आता है वो कितना आता है भाई साहब, वो आता है A1 माइनस के A2, ठीक है। और जो आई नेट आता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आता है √I1 माइनस √I2, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप इस चीज़ का ना मतलब इस चीज़ को याद कर लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप क्या करोगे बेटे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करोगे, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करोगे, वहाँ पे भी मैं इन चीज़ों को यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ बेटे, इन चीज़ों का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, इसके क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन करने से और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बेटे कि मुझे मालूम पड़ चुका है कि अगर पाथ डिफरेंस मेरे पास लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा या फिर n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर λ/2 यानी कि 0.5 लैम्डा है, 1.5 लैम्डा है, 2.5 लैम्डा है, 3.5 लैम्डा है, तो मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि कहने का मतलब ये है क्या कि भाई साहब वहाँ पे इंटेंसिटी अपने पास कम बनती है, ओके। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, इमेजिन करके तेरे पास ये दो सोर्स हैं, एक सोर्स यहाँ पर है, एक सोर्स क्या बेटा यहाँ पर है, ठीक। उनके बीच में जो गैप है ना वो है 4.6 लैम्डा, 6 लैम्डा। बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। मैंने ना यहाँ पे एक लाइन डाल दी, क्या डाल दी भाई साहब, यहाँ पे एक लाइन डाल दी। तो मुझे बताना मतलब एक स्क्रीन है, ऐसे क्या है, स्क्रीन है, तो ये भी वेव एमिट करेगा इस स्क्रीन के ऊपर, ये भी वेव एमिट करेगा। तो मुझे पता है बेटे क्या कि अगर इस सोर्स का, इस S1 सोर्स का और इस S2 सोर्स का अगर पाथ डिफरेंस इनसे मैच करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस इससे मैच करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होने वाली है, मिनिमम, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा अगर दोनों का इंटेंसिटी कितना भाई, आई है, ये तो मुझे मालूम है। तो मुझे वही करना है बेटे, क्या मुझे कैलकुलेट करने हैं क्या, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
ठीक, ओके जी, बहुत बढ़िया। मैंने क्या करा, इसको पूरा करने के लिए मैंने ना एक लाइन डाल दी इस तरह से, ऐसे लाइन डाल देते हैं हम रेड पेन से। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से बेटे कि अगर मैं ये वाला पॉइंट चूज़ करता हूँ ना, ये वाला पॉइंट चूज़ करता हूँ, तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, क्या कि जो पाथ अगर यहाँ से वेव चलेगी, एक वेव यहाँ चलेगी, तो ऑब्वियस ही बात है उसके बीच में जो पाथ आएगा वो कितना आएगा बेटे, पाथ डिफरेंस आएगा 4.6 लैम्डा। कितना आएगा, 4.6 लैम्डा आएगा यहाँ पे, तो पक्की बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ना, तो ये वाली वेव चलेगी, ये वाली वेव चलेगी, तो जो पाथ डिफरेंस होगा ना कितना आ सकता है बेटे वो, अगर यहाँ पे 4.6 लैम्डा तो यहाँ पे कितना आएगा बेटे, वो आएगा 4.5 लैम्डा। कितना आएगा, 4.5 लैम्डा। सिमिलरली नीचे भी कितना है बेटे, 4.5 लैम्डा आएगा। ऑब्वियस बात है, कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करता हूँ बेटे बिल्कुल इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी का मतलब क्या बेटे कि जो लैम्डा होता है ना ये बहुत 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 कम होता है। आपको अगर मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये ना एंगस्ट्रॉन के अंदर होता है, क्योंकि जो हमें लाइट दिखती है ना उसका जो वेवलेंथ होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। ये स्क्रीन है ये काफ़ी बड़ी है, मान के चलिए तेरे दरवाजे के बराबर की है, तेरे डोर के बराबर की है। ठीक है, तो ये भी वेव एमिट करेगी, यहाँ पे पाथ डिफरेंस आएगा इतना। तो जब आप ऊपर बढ़ोगे तो पाथ डिफरेंस 4.5 लैम्डा, इधर भी 4. तो जब तुम इन्फिनिटी पे जाओगे बेटे तो जितना ये वेव चलेगी उतना ये वेव चलेगी। तो मतलब इन्फिनिटी के ऊपर यहाँ पे मान लो इन्फिनिटी आई, नीचे भी क्या बेटे ये माइनस इन्फिनिटी है, तो वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा ना इन्फिनिटी को, वो कितना बनने वाला बेटे, 0 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 0 बनने वाला है। क्यों, क्योंकि जितना वेव ये चलेगी उतना ही वेव ये चलेगी। इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, तो इन्फिनिटी पे तो पाथ डिफरेंस कितना होता है बेटे, 0 होता है। यहाँ पे कितना बेटे, 0 आया। यहाँ पे है 4.5, तो ऑब्वियस ही बात है बेटे कि जो भी पाथ डिफरेंस है वो यहाँ बनने वाला है। तो यहाँ पे पक्का कितना बना होगा भाई साहब, यहाँ बना होगा कितना, 0.5 लैम्डा। ठीक है, उसके थोड़ा नीचे। उसके बाद फिर से कितना बना होगा बेटे, वो बना होगा 1 लैम्डा। उसके बाद कितना बना होगा बेटे, 1.5 लैम्डा। उसके बाद कितना बना होगा भाई साहब, यहाँ बना होगा 2 लैम्डा, यहाँ बना होगा बेटे 3 लैम्डा, यहाँ बना होगा बेटे कितना, 4 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे 1.5 लैम्डा, यहाँ पे कितना है 2.5 लैम्डा, यहाँ पे कितना आएगा 3.5 लैम्डा, 4.5 लैम्डा ऊपर है, ये ऑब्वियस बात है। अगर पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 है तो ऑब्वियस बात है जब थोड़ा नीचे आएगा तो पाथ चेंज होगा। तो इमेजिन कर कितना बन गया बेटे, वो बन चुका तेरे पास कितना, 0.5 लैम्डा। सिमिलरली यहाँ कितना बनेगा, वो बनेगा 1 लैम्डा, यहाँ कितना बनेगा 2 लैम्डा, यहाँ कितना बनेगा 3 लैम्डा, यहाँ कितना बने बेटे 4 लैम्डा। ऑब्वियस बात है 4.5 लैम्डा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे कितना बने बेटे 1.5 लैम्डा, यहाँ कितना बनेगा 2.5 लैम्डा, यहाँ कितना बनेगा 3.5 लैम्डा, यहाँ कितना बनेगा 4.5 लैम्डा। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे। अब मुझे ये बात मालूम है कि जहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 हो, 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, ठीक है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते हैं। तो 0 कहाँ पे बेटे, 0 है इन्फिनिटी पे, मतलब जो इंटरफेरेंस बनेगा कंस्ट्रक्टिव बनेगा, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी इस वाले पॉइंट पर होगी, 1 कंस्ट्रक्टिव, 1 लैम्डा पे 2 कंस्ट्रक्टिव, 2 लैम्डा पे 3 कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कितना बेटे फिर कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे तो 4.5, यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता मैं। यहाँ पे कितना आएगा देख, यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्टिव 7 हो गए, यहाँ से फिर से कंस्ट्रक्टिव बेटे 3 लैम्डा, यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्टिव मतलब 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे और ये 10 यहाँ पे बेटे। तो ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस, दो सोर्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा हो, तो मेरे पास क्या बनते हैं बेटे, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव कहाँ बनेंगे, जब मेरे पास 0.5 लैम्डा होगा, 1.5 लैम्डा होगा। तो ध्यान से सुन बेटे, 1 रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने बन रहे हैं बेटे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो 10 बन रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव कितने बन रहे हैं भाई, वो भी 10 बन रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने बेटे 10, तो यानी कि यहाँ पे आपको 10 मैक्सिमम मिल जाएंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी। 10 से आपको क्या मिल जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले मिल जाएंगे 10 की 10। ठीक है, वो आप लोगों की ये चीज़ भी समझ में आई होगी। ओके, इन्फिनिटी पे मैंने 0 इसलिए लिया क्योंकि डिस्टेंस बेटे बहुत कम है। तो अगर इन्फिनिटी मानूंगा तो दोनों लगभग सेम से चलेंगे। अगर सेम चलेंगे तो पक्का वहाँ पे पाथ डिफरेंस 0। तो यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे बेटे 4.5 है या फिर 4.6 है, तो बाकी जो होगा 1 लैम्डा वो इसी के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली वो नीचे भी वही वाला केस है। ओके, होप आप लोगों की चीज़ समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन और दे बेटे, क्या है कि आसान सी चीज़ है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखने की कोशिश कर कि क्या क्वेश्चन है वो। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं होते, बट फिर भी आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या चाहता है आपसे, क्या कॉन्सेप्ट लेना चाहता है। ठीक, बहुत बढ़िया। इमेजिन कर कि तेरे पास ये इस तरह से क्या है,
ओके, गोल चक्कर ऐसे ऐसे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आपने क्या करा है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे एक सोर्स रखा बेटे, एक सोर्स यहाँ रखा है, ठीक, उनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 4 लैम्डा है। तो आपको बताना है कि इस वाले सर्कल पर कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी बार मिलेगी और इंटेंसिटी मिनिमम कितनी बार मिलेगी। तो चलिए जी करते हैं, ध्यान से सुनो बेटे कि अगर यहाँ पे ये दोनों सोर्स है बेटे, इमेजिन कर कि अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, तो दिस माइनस दिस पाथ डिफरेंस वो पक्का 4 लैम्डा आएगा। तो मतलब तुझे यहाँ पे कितना मिलने वाला भाई, तुझे मिलने वाला है 4 लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना मिलने वाला बेटे, 4 लैम्डा मिलने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो ये जो दोनों की दोनों वेव एमिट करेंगे वो सेम पाथ चलेंगे, तो जितना पाथ ये चलेगी उतना ही पाथ ये चलेगी। तो यहाँ पे कितना पाथ डिफरेंस आएगा, 0 लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना बेटे, 0 लैम्डा। अब इसके बीच में क्या आने वाले हैं, इसके बीच में आने वाले हैं बेटे कितना, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पे कितने आने वाले हैं भाई, यहाँ पे कितने आने वाले हैं, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ठीक है, वो 4 लैम्डा तो है ही, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे कितने आने वाले हैं भाई, 1 लैम्डा पक्का आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे कितना है, 2 लैम्डा आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 लैम्डा, तभी तो 4 लैम्डा आया। मेरे को कोरोना नहीं है। यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ पे कितना आने वाला भाई, यहाँ पे फिर से 3 लैम्डा आने वाला है। अब 0 के बीच में और लैम्डा के बीच में कितना आता है, वो आता है 0.5 लैम्डा। तो 0 लैम्डा और लैम्डा के बीच में कितना आने वाला भाई साहब, उनके बीच में आने वाला है 0.5 लैम्डा। तो ये कितना बना बेटे, 0.5 लैम्डा। इसके बीच में कितना आएगा, 1.5 लैम्डा। यहाँ पे कितना आने वाला, 2.5 लैम्डा। यहाँ पे कितना आने वाला भाई, 3.5 लैम्डा। इनके बीच में कितना आएगा, वो आएगा, ऑब्वियस ही बात है, 3.5 लैम्डा। यहाँ पे कितना आने वाला भाई, यहाँ पे आने वाला 2.5 लैम्डा। यहाँ पे कितना आने वाला है, वो आने वाला 1.5 लैम्डा। यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ आने वाला 0.5 लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा भाई, 1 और इसके बीच में वो आएगा 0.5 लैम्डा। यहाँ कितना आएगा, 1.5 लैम्डा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 2.5 लैम्डा। यहाँ कितना आएगा, 3.5 लैम्डा। यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ आने वाला 3.5 लैम्डा। यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ आने वाला 2.5 लैम्डा। यहाँ कितना आने वाला, लैम्डा टू लैम्डा बीच में बता 1.5 लैम्डा। यहाँ कितना आएगा, 0.5 लैम्डा। ओके, तो बस चेक कर ले, जहाँ पर तेरे को लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा मिल रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जहाँ पे तुझे 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, वहाँ तुझे क्या मिल रहा है भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। तो काउंट कर ले जितने भी तेरे ये हैं, देख कहाँ मिलेगा, 1 कंस्ट्रक्टिव, 2 कंस्ट्रक्टिव, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तुझे 16 जगह मिलने वाली है, ठीक है। अगर और मिनिमम का मतलब क्या कि अगर I1 I2 दोनों के दोनों बराबर है, इसकी भी I1 I है, I2, तो वहाँ पे तुझे क्या मिलने वाला, कोई इंटेंसिटी नहीं, क्योंकि एम्पलीट्यूड 0 होगा। ये मैंने वहाँ पे बात करी थी। तो उसको अपन बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो कितने बार मिलेगा, ये मैं लिख रखा बेटे ब्लैक से, देख यहाँ पे मिलेगा, इसको मैं रेड पेन सर्कल करने को शुरू हुआ। ये मिला बेटे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो कितनी बार मिला ये बेटे, 16 टाइम मिला। तो 16 ही आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और 16 ही आपके पास क्या मिलने वाले बेटे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाले हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब थोड़ा सा ना इसमें अलग से ऐड कर ले, क्या कि चलो उसको हम अगले फिर कभी लेक्चर में पूरा कर लेंगे उसको, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको ना एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे से बेझिझक होकर के आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।